एक सच्चे जादूगर में आपको सच्चाई से विचलित करने की क्षमता होती है और ऐसा करने में आश्चर्य की भावना भी पैदा होती है। इसलिए वो दुनिया को विश्वास दिलाता है कि वो वास्तव में उसे एक रहस्य के साथ ले जा रहा है। तो ये डायनामो का फेमस वॉकिंग डाउन अ बिल्डिंग ट्रिक हो या फिर टर्निंग वाटर इनटू वाइन। सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस एपिसोड में, जहां हम आज इस दुनिया के टॉप 2 मैजिक ट्रिक्स को रिवील करने जा रहे हैं। तो फिर विंगार्डियम लेवियोसा बोल के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, वॉकिंग डाउन अ बिल्डिंग। जादूगर दुनिया के कुछ प्रतिभाशाली लोग हैं जो वास्तविकता के नियमों को भी डिफाई कर सकते हैं, और उनमें से एक है डायनामो द मैजिशियन इम्पॉसिबल, जो अपनी अद्भुत प्रतिभा से किसी को भी मिसमराइज करने की क्षमता रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा कैसे करता है? इसलिए आज हम डायनामो के सबसे प्रसिद्ध जादू में से एक का खुलासा करने जा रहे हैं, जो है वॉकिंग अ बिल्डिंग। डायनामो जादूगर कल्पना से परे एक बार फिर से इस ट्रिक में सड़कों पर लोगों को चकमा देने के लिए आग लगाता है। डायनामो एक बिल्डिंग के टॉप के एक एज में खड़ा था और ऑडियंस एक्साइटमेंट में उसे देख रही थी। तभी उसने हॉरिजॉन्टली अपनी बॉडी को गिरा देता है और सिर्फ उसका फीट बिल्डिंग के एज में अटैच था। डायनामो ने इतनी आसानी से इमारत पर चलना शुरू कर दिया कि सड़क पर हर कोई बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। एक आदमी इस तरह इमारत में नीचे कैसे चल सकता है? यदि आप ये जानने के लिए क्यूरियस है कि उसने ये कैसे किया, तो ये रहा उसका सीक्रेट। डायनामो यहाँ लेविटेशन की एक पुरानी क्लासिकल ट्रिक का उपयोग करता है, जिसमें उसकी पीठ में तार लगे होते हैं जो उसे सीधा पकड़ता है, जिससे वो इस पूरे ट्रिक से लोगों को अमेज कर देता है। सबसे पहले पूरी ट्रिक रात के समय की जाती है, जो पतले तार को छुपाती है, जो अब रेयरली दिख सकता है। डायनामो द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला तार बहुत पतला होता है और इसमें बहुत ही हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, जो किसी व्यक्ति को उसके स्थान पर मजबूती से पकड़ देता है। एक मैकेनिज्म क्वाइट पॉसिबली बिल्डिंग के ऊपर एक क्रेन और तार एक कोने पर झुका हुआ है, जो इमारत की दीवार की ओर ढकेलता है और चलते समय उतार चढ़ाव को रोकता है। तो ये कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है, लेकिन एक थिन वायर मैकेनिज्म है, जिससे वो इतनी आसानी से इमारत के नीचे चल पाया। नंबर 2, टर्निंग वाटर इनटू वाइन। इस नाम को सुनकर ऐसा लगता है कि ये एक पुरानी क्लासिकल ट्रिक की तरह लग सकता है, लेकिन वुल्फगैंग, एक टैलेंटेड मैजिशियन ने पेन टेलर के फेमस शो में अपनी चाल को एक बहुत ही स्मार्ट और रिफ्रेशिंग ट्विस्ट दिया। वो एक टीपॉट लाता है और एक वॉलंटियर से ये कंफर्म करने के लिए कहता है कि ये खाली है और अंदर कोई गिमिक नहीं है, और फिर महिला को अपने साथ लाई गई बोतल से पानी का स्वाद लेने की अनुमति देने के बाद वो उस टीपॉट के अंदर डाल लेता है। फिर वो ग्लासेस को कंफर्म करने को बोलता है कि ताकि ये इंश्योर हो जाए कि उसने कोई गिमिक नहीं है और ये एज ओल्ड मैजिक होता है, और वाटर वाइन में बदल जाता है। फिर वो पानी को व्हाइट वाइन में बदल देता है और फिर बियर के चिलिंग ग्लास में। लेकिन वेट कीजिए, बिकॉज उस टीपॉट में और भी जादू बाकी है। 3 किताबों के एक सेट के साथ वो एक वॉलंटियर से एक को चुनने को बोलता है और फिर उसकी पसंद का ड्रिंक लेने के लिए कहता है। वो आदमी एक ऑरेंज जूस मॉकटेल निकालता है, जिसे वो फिर जादुई रूप से जूस में बदल देता है। अंत में बर्तन में बचा हुआ पानी गर्म कॉफी में बदल देता है। फिर उस खाली बर्तन से बहुत सारी चीनी निकलता है। तो उसने ये कैसे किया? क्या टीपॉट में एक गिमिक शामिल है? तो आप में से कुछ को लगता है कि टीपॉट के अंदर कुछ हो सकता है, कि किसी तरह का इनबिल्ट कंपार्टमेंट हो जो सभी अलग अलग लिक्विड प्रोडक्ट्स को छुपाता हो। लेकिन शुरुआत में वुल्फगैंग ने हम सभी को दिखाया कि पॉट के अंदर कोई गिमिक नहीं है, इसलिए ये नियम उस सिनेरियो से बाहर है। फिर सभी लिक्विड प्रोडक्ट्स कहाँ से आए? वैसे इस ट्रिक में एक नहीं बल्कि 2 टीपॉट शामिल है। पहला पॉट एक सामान्य है और एक और पॉट है जिसे हम बाद में देखेंगे। अब बोतल पहले टीपॉट के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डीएस लेबल द्वारा छिपे हुए पानी पर एक वाल्व होता है, इसलिए जब वो पानी डालता है तो टॉप कंपार्टमेंट में पानी होता है। वो ध्यान से इसे वाल्व को छुपाने और जारी करने के लिए डालता है, तो वो वास्तव में पानी का स्वाद लेती है। बोतल के अंदर बाकी लिक्विड प्रोडक्ट्स में एक व्हाइट वाइन का बेस है और उसने 3 अलग अलग समय पर इस लिक्विड का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया। जब वो रेड वाइन में पानी बदलता है तो पहला उदाहरण होता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जिस बर्तन में वो पानी डालता है वो पानी नहीं है, लेकिन एक वाइन बेस भी है। अगर आप ध्यान दें कि ग्लास के बेस कुछ लाल रंग का पाउडर होता है और वो लिक्विड को रेड वाइन में बदल लेता है। अगली मिसाल, जब वो पानी को सफेद शराब में बदल देता है तो उसे बस सफेद वाइन के बेस को ग्लास में डालना होता है। तीसरा उदाहरण, जब वो पानी को बियर में बदलता है तो ग्लास में अधिक कलरिंग और एक फोमिंग एजेंट होता है जिससे ये बियर जैसा दिखता है। जाहिर है कि ये बियर नहीं है और कोई भी इसका स्वाद नहीं लेता है। अंत में पहला पॉट खाली है और इस समय वो स्पष्ट रूप से दूसरे के साथ स्विच कर देता है जब वो प्लेट उठाता है। अब ये बटन वो है जो इस ट्रिक के अंतिम भाग के लिए इसके अंदर कंपार्टमेंट बनाया गया है। दूसरे पॉट में 3 चैम्बर और एक मैजिकल लीड है। निचले भाग में स्थित चैम्बर में छोटे हीटर के बाद मॉकटेल है। इसके बाद शीर्ष पर कॉफी चैम्बर है। ऑरेंज जूस मॉकटेल एक फोर्स चॉइस था। पुस्तक में अलग अलग पेज है, लेकिन प्रत्येक पुस्तक में ऑरेंज मॉकटेल का एक पेज होता है जिसे वो किसी भी तरह से उस पेज पर हमेशा रोकने के लिए हेरफेर करता है, इसलिए उसे केवल मॉकटेल डालना था। फिर वो बल्ब को कॉफी पर स्विच कर देता है और हीटर को चालू कर देता है। यदि आप देखते हैं कि जब वो अंतिम कॉफी डालता है तो वो स्पाउट के माध्यम से नहीं, शीर्ष के माध्यम से होती है, क्योंकि शीर्ष कक्ष में कॉफी थी और स्पाउट से जुड़ी नहीं थी। अंत में चीनी को बाहर लाने के लिए वो पहले बर्तन के ऊपरी भाग को हटाता है जो चीनी को छुपाता है। ढक्कन में एक शेल होता है जहाँ चीनी जमा होता है, इसलिए वो ढक्कन को वापस रख देता है और जब वो इसे फिर से उतारता है जो वो चीनी के साथ छोड़ देता है, जो इस अमेजिंग इल्यूजन को पैदा करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल फैक्ट वाला गुरुजी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।